हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आज हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, क्यों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। और अगर आपने वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसे विजिट करिए, क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है MFA, इसे MFA भी कहते हैं, is an authentication method that requires the user to provide two or more verification factors to gain access to a resource such as application, online account और VPN। देखो, जैसे वन फैक्टर टू फैक्टर में हो रहा था, एक बार ऑथेंटिकेट करता है आपकी एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन अकाउंट या VPN, फिर दो बार करता है टू फैक्टर में। मल्टी फैक्टर में कई बार करता है, दो से ज़्यादा बार, राइट। तो यहाँ पे ये आपका जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन अकाउंट, जो VPN का एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे ये यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है दो से ज़्यादा बार। वेरिफिकेशन करने के लिए आइडेंटिटी का क्या वो ही है कि नहीं जो आप क्लेम कर रहे हैं। ओके, MFA is a core component of a strong identity and access management IAM policy। क्या कह रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का मेथड है प्रूफ करने का। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर में तो किसी तरह मान लो अगर कोई चोर है तो वो ऑथेंटिकेट कर लिया, लेकिन सेकंड माल वाले में, इस टू फैक्टर में उसे प्रॉब्लम आ सकती है, फिर मल्टी फैक्टर में और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का जो है ये कोर कंपोनेंट बताया गया इन्होंने। और एक्सेस मैनेजमेंट में वही चीज़ें आती हैं कि क्या चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर आती हैं। Rather than just asking for a username or password, MFA requires one or more additional verification factor which decreases the likelihood of a successful cyber attack। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करना। यहाँ पे ये कह रहा है रादर देन जस्ट आस्किंग यूज़र नेम पासवर्ड। जैसे मान लो अगर हम वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो जैसे हमने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, राइट, तो वहाँ पे पासवर्ड और आईडी से हम लॉगिन करते हैं, तो ये हमारा वन फैक्टर हो गया। इसमें अटैक हो सकता है, ये इजी है। लेकिन MFA में जहाँ पे मल्टी फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है वन और मोर एडिशनल वेरिफिकेशन। अब एडिशनल वेरिफिकेशन का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने डिवाइस में, अपने पूरे डिवाइस में एक लॉक लगाया, फिर मैंने फिंगरप्रिंट से वो खोल दिया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी एक लॉक लगाया, तो पहले वो फिंगरप्रिंट से जो मैंने खोला वो वन फैक्टर हो गया। फिर जो मैंने व्हाट्सएप पे लॉक लगाया था, जो पिन लगाया था, वो मेरा टू फैक्टर में हो गया। अब एक नया फीचर व्हाट्सएप पे आया लॉक्ड चैट्स का। अगर मान लो मुझे किसी की चैट लॉक करनी है तो उसके लिए भी मुझे फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा सेंसर सेंस करेगा फिंगरप्रिंट को, तो वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन हम करते चले जा रहे हैं, तो वो हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया। अगर आपका व्हाट्सएप अभी अपडेट नहीं है तो अपडेट करिए, आपके में ये भी फीचर आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय। MFA इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ MFA इज इट विल enhance your organization security by requiring your users to identify themselves by more than a username and password। ये कह रहे, देखो इसका बेनिफिट तो है ही, ठीक है, इसके बेनिफिट से ये नुकसान तो ज़्यादा नहीं है। इज़ इट विल enhance योर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा, क्योंकि बार बार जब ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जो ऑथराइज है वही आ पाएगा, अनऑथराइज तो नहीं आ पाएगा। रिक्वायरिंग योर यूज़र टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ बाय यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए, ठीक है। ओके, while important username and passwords are vulnerable to brute force attack and can be stolen by third parties। अब ये बोल रहे हैं, जबकि ये important है कि ये सारे जो यूज़र नेम और पासवर्ड से हम जो ये करते हैं वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये भी वनरेबल है। इसमें भी, इसके ज़रिए भी अटैक हो सकते हैं। क्या? ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा अटैक होता है जिसमें जो आपका हैकर अटैकर होता है वो जो फेक क्रेडेंशियल्स होते हैं या फिर स्टोलन क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको उठा के ये बार बार लॉगिन करने का ट्राई करता है। तो हिट एंड ट्राई मेथड ये होता है, थर्ड पार्टीज़ के द्वारा स्टोलन किए गए। इन्फोर्सिंग द यूज़ ऑफ MFA फैक्टर लाइक थंब प्रिंट और फिजिकल हार्डवेयर की मीन्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस दैट योर ऑर्गेनाइजेशन विल स्टे सेफ फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। ये इन्फोर्स करना कि जो यूज़ है MFA फैक्टर का, जैसे कि थंब प्रिंट हो गया, फिजिकल हार्डवेयर की हो गई, मीन्स इंक्रीज करना कॉन्फिडेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि साइबर क्रिमिनल्स आके वहाँ पे कोई ऐसी क्या कहते हैं, आप अटैक ना कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है थोड़ा सा। ओके,
हाउ डज MFA वर्क? MFA कैसे वर्क करता है? चलो, हाँ, MFA वर्क्स बाय रिक्वायरिंग एडिशनल वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन फैक्टर्स। MFA वर्क करता है रिक्वायरिंग एडिशनल वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन, तो वो मांगता ही मांगता है जब बार बार ऑथेंटिकेट कर रहा है तो। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन MFA फैक्टर दैट यूजर्स इनकाउंटर आर वन टाइम पासवर्ड्स। वन टाइम पासवर्ड जैसे कि आप लोग कोई एप्लीकेशन लेते हैं, कोई एप्लीकेशन आपने खोली, इंस्टॉल करी, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, आप अपना चीज़ों को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर आप ओला उबर का ऐप डाउनलोड करें तो उस पर वो OTP मांगता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बता रखा है, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड्स हो गए। OTPs आर दोज 4 to 8 डिजिट कोड्स दैट यू ऑफन रिसीव बाय ईमेल। ये ईमेल के द्वारा भी हो सकता है, ये कोड होता है। आप सब ने OTP इस्तेमाल किया होगा, SMS और सम सॉर्ट ऑफ मोबाइल ऐप। ओके, फिर ये कह रहा है विद OTPs अ न्यू कोड इज जनरेटेड पीरियडिकली और ईच टाइम एन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट इज सबमिटेड। OTP एक क्या कहते हैं, न्यू कोड होता है, जनरेट किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है 15 मिनट के लिए वैलिड, हो सकता है 10 मिनट के लिए वैलिड हो, ठीक है। जो एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होती है ना, उसको एक्सेप्ट करता है यूज़र बाय एडिंग OTP। ओके, the code is generated based upon a seed value that is assigned to the user when they first register and some other factor which could simply be counter that is incremented or a time value। वो कह रहे हैं कोड जनरेट होता है किसके बेसिस पे? बेस्ड अपॉन अ सीड वैल्यू। एक सीड वैल्यू होती है उस पर जो असाइन किए जाते हैं यूज़र को जब वो पहले रजिस्टर करता है, और कुछ अलग फैक्टर जो कि सिंपली काउंटर हो सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीमेंटेड और अ टाइम वैल्यू। क्या होता है ना कि जैसे हमने किसी एप्लीकेशन पे हम गए, हमने वहाँ पे रजिस्टर किया, तो कुछ चीज़ हमें पता रहती है ना कि वहाँ पे ये सारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह मांगे गए, तो उसी से लिंक ये होता है। तो अब आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही।